Good morning students, welcome CR International online classes. Students, today we are taking the topic of tense from our grammar portion. Tense is a very important part. Tense is a very important topic for our grammar portion. Tense से बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किस काम आता है, उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है. टेंस से हमें क्या पता लगता है, किसी भी सेंटेंस में हमें उस किसी भी सेंटेंस का हमें टाइम पता लगता है कि वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है. दूसरा, हमें सिर्फ एक टेंस से उस काम का समय ही नहीं पता लगता, हमें उस टेंस से उस काम के वर्क का भी पता लगता है कि वो काम जो है वो कितना हो रहा है, हो चुका है, प्रोसेस में है, कहां से शुरू हुआ है, कहां पर है. उस टेंस से हमें दो चीजों को पता लगता है, एक हमारा वर्क और सेकंड हमारा टाइम. दो बातों का हमें उसमें पता लगता है. ठीक है. टाइम, जिस टाइम को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन के अलावा और कोई पार्ट नहीं बनता, कोई और टेंस नहीं बनता. एक वो टाइम जो हमारा प्रेजेंट है, कंटिन्यू जो चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं. एक वो जो हमारा पास्ट है, अगर एक कल का काम भी हमने कल भी अगर हमने कोई काम किया है तो वो भी हमारा यस्टरडे में चला जाता है, वो भी हमारा पास्ट हो जाता है. और एक वो जो आने वाला कल है जिसको हम फ्यूचर बोल देते हैं. तो हमारे थ्री टेंस हो गए, थ्री टाइम जिसको हमने डिफाइन किया. एक हमारा हो गया प्रेजेंट, एक हमारा हुआ उसके बाद पास्ट, एक हमारा हुआ देन फ्यूचर. तीन हमारे हो गए टेंस. इन तीन के अलावा और कोई टेंस नहीं बनता, और कोई टाइम नहीं बनता. एक प्रेजेंट, पास्ट और एक फ्यूचर. तीन समूह में, तीन टाइम में हमने एक टेंस को डिवाइड किया. अब बात आती है काम की, कि एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस टेंस से हमें उस काम का भी पता लगता है. राइट. तो उस काम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया कि वो काम हमारा शुरू हुआ है, चल रहा है, ये रेगुलर होता रहता है. तो उस काम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 4 पार्ट्स मीन्स फर्स्ट पार्ट हमने किसको दिया, इंडेफिनिट को. इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? जो अनिश्चित है, जिसका कोई ये नहीं पता हमें कि वो काम हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है. तो हमें उस काम का कुछ कंपल्सरी, हमें मतलब श्योर नहीं है उस काम को लेके कि वो काम हो चुका है या होने वाला है. सेकेंड, हमने पार्ट दिया हमारे कॉन्टिन्यूस का. कॉन्टिन्यूस मीन्स कि वो काम हमारा चल रहा है. राइट. थर्ड हमने दिया परफेक्ट को. परफेक्ट मीन्स परफेक्ट में जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है. परफेक्ट मीन्स क्या है कि वो काम हमारा हो चुका है, इट हैज डन नाउ, वो काम हमारा हो चुका है. नेक्स्ट हमने एक पार्ट दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो काम हमारा, सपोज आई एम रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से पढ़ रही हूं. वो काम जो हमने सुबह शुरू किया था और अब तक वो काम हमारा चल रहा है, तो वो काम हमारा किस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का. बेटा इन चारों का, ये हमारे तीन हमारे टाइम से रिलेटेड हो गए और ये हमारे हो गए वर्क से रिलेटेड. राइट. टेंस हमारे तीन हो गए और काम हमारे उसमें चार को हमने अपने वर्क को 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया कि वो काम किस तरह से हो रहा है, कितना हो चुका है, तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. जो स्ट्रक्चर इसमें हमने यूज किया वही स्ट्रक्चर पास्ट में होता है, वही चीजें फ्यूचर में होती हैं. राइट. ऐसे ही पास्ट के भी हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके वर्क को, और फ्यूचर के वर्क को भी हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. राइट. तो इसके 4 पार्ट्स यानी कि वही सेम पास्ट के भी हो गए और वही सेम फ्यूचर के भी हो गए. राइट. तो अब इन सब का एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि वो जो हमारा टेंस है वो कौन सी फॉर्म में है और उसमें जो वर्क है वो कितना हो चुका है. राइट. चलिए अब उसके फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं.
को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारा हो गया प्रेजेंट, सेकेंड वन हो गया हमारा पास्ट, और थर्ड वन हो गया हमारा फ्यूचर, जिसके काम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिसके काम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो कौन से काम थे? एक जो हमने प्रेजेंट का लिया, हमने सबसे पहले हमने लिया था इनडेफिनिट, और ये इंडेफिनेट सिर्फ प्रेजेंट का नहीं है, वही इंडेफिनेट हमारे पास्ट का है और वही इंडेफिनेट हमारे फ्यूचर का भी है। अब जो हमारे इसमें फॉर्मूले बने, जो रूल्स बने, ये तो हो गया हमारी टाइम की बातें। इससे तो हमें क्या पता लगा? हमारे टाइम का पता लगा। अब हमारे वर्क का हमें किससे पता लगता है? हमारे वर्क का हमें पता लगता है हमारे हेल्पिंग वर्ब से। जो हम इन टेंस में यूज करते हैं, वो उन हेल्पिंग वर्ब से हमें उस काम का पता लगता है कि वो काम कितना हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम किस में डिफाइन करते हैं? V1 प्लस एस और ES में। V1 प्लस एस और ES में। ऐसे ही पास्ट में हम चले जाते हैं तो हम किससे डिफाइन करते हैं? V2 से, राइट। और फ्यूचर को हम डिफाइन किससे करते हैं? विल और शेल से। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। इसके अलावा अगर हमें V1 S और ES का अगर हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में या फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी हो, तो हम 2 हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, डू और डज, जिसका हम यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें हमारी जाती है डिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब उसमें प्लेस जो हमने V1 दी, अगर हमें इसी फॉर्म की हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म बनानी है या फिर हमें नेगेटिव फॉर्म बनानी है, सिंपल हमें इंडेफिनिट टेंस को रखना है, तो हम उसको प्लेज से हम बता सकते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है। अगर उसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेकर आना है या फिर अपने नेगेटिव फॉर्म में लेकर आना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तब हम यूज करते हैं अपने डू और डज का। फिर वो हमारा सेंटेंस बन जाता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वन थिंग स्टूडेंट्स, इस चीज को हमेशा याद रखना, जब आप अपने इंटेरोगेटिव में डज लगा देते हैं तो वो प्लेज का प्ले हो जाता है, राइट। वहां पर फिर वो प्लेज नहीं आएगा, वहां पर फिर वो क्या आएगा? प्ले आएगा। किसी भी वर्ब के साथ एस और ES फिर उसके बाद नहीं लगेगा, ठीक है। डू और डज का रोल क्या है? डू और डज क्यों लिखते हैं? डू जो हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं बेटा? अपने प्लूरल के साथ। और डज किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म के साथ। ऐसे ही अगर यहां पर ही ना होकर दे होता, यहां पर ही की बजाय मैं यहां पे दे कर देती हूं, राइट, तो यहां पर क्या आता? डू की बजाय डू नॉट। फिर डज नॉट नहीं आता, फिर उसके बाद क्या आता? डू नॉट आता, राइट। अगर मैं यहां पे कर देती हूं आई, प्लूरल के साथ साथ एक आई ऐसा आपका प्रोनाउन होता है जो पर्टिकुलर प्रोनाउन होता है, जिसके साथ कोई स्पेशली यूज होते हैं, तो आई के साथ प्लूरल नहीं है। आई मीन्स मैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन है, बट हमेशा उसके साथ डज ना यूज होकर क्या यूज होता है? डू। ओके स्टूडेंट, अगर ऐसे हम पास्ट में जाए तो पास्ट में हमारे डिड यूज होता है, डिड। अब मैंने यहां पर लिखा ही प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि उसने क्रिकेट खेला। प्लेड मीन्स सेकेंड फॉर्म आ गई, तो उसका मतलब क्या हो गया? कि उसने क्रिकेट खेला। अगर उसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में शो करना है, नेगेटिविटी उसकी दिखानी है, या फिर इंटेरोगेटिव मार्क में हमें उसे दिखाना है, तब हम उसको कैसे लिखेंगे? फिर वो हमारा सेंटेंस लिखा जाएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब फिर वही बात आ गई, जैसे आपने यहाँ पे डज के साथ उस प्ले का एस और ES हटाया था, रिमूव किया था, ऐसे ही यहाँ पर जो ED है वो रिमूव होकर ये V1 में आ जाएगा। यहाँ पर आपकी V2 में थी और यहाँ पर आपकी हो जाएगी V1, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब में V2 यूज कर चुके हैं। डू की जो फॉर्म होती है वो होती है डू, डिड, डन। डू मीन्स V1, डिड मीन्स V2 और डन मीन्स V3। इट्स ए हेल्पिंग वर्ब। डू आपकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है,
जो एक सेंटेंस को हमने नेगेटिव दिखाने के लिए या फिर उसका इंटेरोगेटिव मार्क दिखाने के लिए हमने उसको यूज किया, अगर इसी सेंटेंस को हमने इंटेरोगेशन में यूज करना है, इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो बहुत सिंपल तरीके से क्या हो जाता है, वो उसी डज को हम आगे लाकर रख देते हैं, वो सेंटेंस हमारा बन जाता है डज ही प्ले क्रिकेट और हमारा क्वेश्चन मार्क, राइट। ऐसे ही हमें डिड का अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो उस डिड को हमें आगे लेकर आना है और वो क्या बन जाएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट, राइट। इसी यहां पर जैसे हमने यहाँ पे V2 का V1 किया था, वही सेम आपका इंटेरोगेटिव में जाएगा, वही सेम आपका यहाँ होगा कि अगर एस और एस कहीं पर भी आपका लगा हुआ है तो आप जब उसमें लेकर जाएंगे अपने नेगेटिव में या इंटेरोगेशन मार्क में, तो उस एस को आपने रिमूव करना है, राइट। ये तो आपका यूज था डू डज और डिड का, ठीक है। डिड जो सेकंड में अगर आपने इसमें अगर आपने देखना है डू और डज कहाँ यूज करना है, डू आपने प्लूरल के साथ यूज करना है, डज आपने सिंगुलर के साथ यूज करना है, बट डिड का कोई ऑप्शन नहीं है, डिड आपका सिंगल है। अगर आपको सेकेंड फॉर्म में यानी कि पास्ट में अगर आपको नेगेटिविटी में शो करना है तो वो डिड ही आएगा, उसके ऑप्शन में आपके पास कोई नहीं है। और अगर आपने फ्यूचर को नेगेटिविटी में शो करना है, नेगेटिव सेंटेंस में शो करना है, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, विल शेल प्लस V1 भी इसमें ऐड होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें V1 भी ऐड होता है, तो विल नॉट हो जाता है और उसका शेल का शेल नॉट हो जाता है। अगर उसी का आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो वही विल सेम एज इसी तरीके से विल आपका आगे लग जाता है और आपकी हेल्पिंग वर्ब वो बन जाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का ही, he will read a book, वो एक बुक पढ़ेगा। अगर इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में शो करना है, उस सेंटेंस का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो बहुत सिंपल है, हमें डू और डज यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या लगा देना है, नॉट। ही विल नॉट रीड अ बुक, की वो एक बुक नहीं पढ़ेगा, राइट। और अगर हमें उसका इंटेरोगेटिव बनाना है, ये तो हमारा हो गया नेगेटिव, और अगर हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सिंपल है, उसी विल को हम आगे ले आएंगे, वो हमारा बन जाएगा विल ही रीड अ बुक, कि क्या वो एक बुक पढ़ेगा, वो हमारा इंटेरोगेटिव बन गया, ठीक है बेटा। तो हमारे ये तीन टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बात थी आपकी इनडेफिनिट की। ये तीनों जो आपके फॉर्मूले, जो तीनों रूल्स आपने देखे, ये आपके रूल्स थे इनडेफिनिट की। अब इसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको पहले बताया, उसका मतलब क्या होता है, चल रहा। कॉन्टिन्यू मीन्स क्या होता है, चलना, कि वो काम इस टाइम चल रहा है, वो काम इस टाइम हो रहा है। नेक्स्ट आपका कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूस, राइट। कॉन्टिन्यूस मीन्स चल रहा है। अब यहां पर इनडेफिनिट में अगर हम वर्ब की बात करें, यहां पर हम पहले सिर्फ वर्ब ले लेते हैं। अगर वर्ब की बात करें बेटा, तो इनडेफिनिट में हमेशा कौन सी वर्ब आती है इनडेफिनिट में, V1, राइट। यहां पर आपकी V2 लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि वो पास्ट में चला जाता है, बीता हुआ कल है, तो वहां पे V2 लगती है, राइट। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें, कोई काम हम ये कह दें कि वो काम चल रहा है, तो उसका एक सिंबल होता है, एक निशानी होती है। कॉन्टिन्यूस में हमेशा आपको V1 प्लस ING मिलेगी, ऑलवेज V1 प्लस ING। सपोज मैंने एक वर्ब ली रीडिंग, रीड प्लस ING रीडिंग, वॉक प्लस ING वॉकिंग, वो क्या बन गया, वॉकिंग। तो किसी भी तीनों टेंस में अगर आप समय की कोई भी बात करें, अगर कंटिन्यू में हम काम को लेते हैं, तो कंटिन्यू में जारी है, वो तीनों समय में जारी है। समय आपका कोई भी हो तो उसमें कंटिन्यू है, तो मीन्स वो काम आपका जारी है। उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ये तो हमने वर्ब देख ली अपनी, जो तीनों में आएगी, जो फिक्स है।
ये तीनों में वर्ब हमारी फिक्स हो गई कि V1 प्लस ING हमारी वर्ब आनी ही आनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की। हमारा अब चेंज किसमें होगा? हेल्पिंग वर्ब में। वो काम चल रहा है वो हमें पता लग गया, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो कौन सी होती है? इज, एम, आर। कौन सी होती है? इज, एम, आर। और अगर वही बात हम पास्ट की करें तो पास्ट में बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज और वर। वही बात हम विल शेल की यूज करें तो कौन सी वर्ब यूज होती है? विल प्लस शेल, जो हम पहले यूज कर चुके हैं, सॉरी ऑब्लिक शेल, उसके बाद बी, और उसके बाद अपना V1 प्लस ING जो तीनों में ही आएगा। ये आपका फिक्स हो गया कि ये तीनों में आना है। यहां मैंने V1 प्लस ING नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं यहां नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स V1 प्लस ING कंपल्सरी है, जो आपका तीनों में ही आपको यूज करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। मैं यहां पर कर देती हूं ही वॉज रनिंग, वो भाग रहा था। और अब हम यहां कर देते हैं ही विल बी रनिंग, कि वो भाग रहा होगा, राइट? यहां पर तीनों में, यहां पर आपका सब्जेक्ट सेम है तीनों में, तीनों में हमारा इज है, यहां भी ही है, यहां भी ही है, यहां भी ही है, सब्जेक्ट तीनों में इक्वल है, राइट? यहां पर रनिंग है आपका, यहां रनिंग है, यहां रनिंग है, ये तीनों हमारे जो वर्ब है ये सेम स्ट्रक्चर में है, और ये सब्जेक्ट जो हमारा है वो सेम स्ट्रक्चर में है। सिर्फ हमारा चेंज कहां पर आया? हमारी हेल्पिंग वर्ब में। इज हमने लगाई अपने प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ये हमारा प्रेजेंट था इसलिए हमने यहाँ पर इज एम आर लगाया। यहाँ हमारा पास्ट था इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया। ये हमारा फ्यूचर था इसलिए यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया। तो चेंज कहाँ हुआ? सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में। स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम है, वही V1 प्लस ING मैंने कहा था यहाँ पर यूज करनी है, कॉन्टिन्यूअस में सेम यूज हुई। सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी अलग हो सकता है, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए है। आप उसमें कोई भी, यहाँ पे ही की वजह दे हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कॉमन सेम किया। मीन्स सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी वर्ब कोई भी हो, यहाँ पे रनिंग की जगह हम रीडिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रनिंग हो। वर्ब आपकी कोई भी हो, कहने का मतलब क्या है कि वो कौन सी फॉर्म में जाएगी? ING, V1 प्लस ING, तीनों में सेम ही आएगी, ठीक है? सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा बेटा? हमारे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट की हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, इज है, एम है, आर है, 3 है हमारे पास। यहाँ पे वॉज है, वर है, राइट? ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। तो अब बात ये कि किसके साथ और कैसे यूज करनी है। अगर इज लगाना है तो कहाँ लगाना है, एम लगाना है तो कहाँ लगाना है, आर लगाना है तो कहाँ लगाना है, ये तीनों कहाँ पर यूज करनी है, राइट? हमारा इज, हमारी एम, हमारा आर, ये हमारे तीनों प्रेजेंट के हो गए। उसके बाद हमारा वॉज और ये हमारा वर, तीनों किसके हो गए? पास्ट के हो गए। अब यहाँ पे किसके साथ हमें कौन सी यूज करनी है? इज हमारा जो हमेशा हमारा किसके साथ यूज होता है? V1 के साथ, सॉरी प्रेजेंट में। इज हमारा कहाँ यूज होता है बेटा? हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, और वॉज हमारा हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज होता है, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? ये दोनों हमारे कहाँ यूज होते हैं बेटे? सिंगुलर के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा इज में से इज एम, आर में से इज यूज होगा, वॉज वर में से वॉज वर होगा, सॉरी वॉज होगा। इसके अलावा, राइट, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सपोज मैंने यहाँ पर चाइल्ड ले लिया बेटा, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, एक है तो उसके साथ क्या यूज होगा? सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज होगा? प्रेजेंट में इज यूज होगा। अगर हम वही उसके अलावा अगर हम चलते हैं, इसके अलावा हमारे प्रोनाउंस आ जाते हैं। ये तो हमारे हुए नाउन, ये हमारे नाउन हो गए। उसके अलावा हमारे प्रोनाउंस सिंगुलर कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ही, शी, और एक होता है हमारा इट। ये हमारे होते हैं तीनों सिंगुलर प्रोनाउंस, राइट?
अब बात करते हैं एम और वॉज की। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो आई होता है ये हमारा पर्टिकुलर प्रोनाउन होता है मैं, जिसका मतलब सिंगुलर ही होता है, मीन्स वन पर्सन, पर हमेशा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो पर्टिकुलर होती है। अब आई के साथ अगर हम एम देखें, हमेशा क्या यूज होता है आई के साथ एम, राइट, सिंगुलर है, आई के साथ वो पर्टिकुलर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक एम को आप किसी सब्जेक्ट के साथ या फिर किसी और प्रोनाउन के साथ यूज भी नहीं कर सकते। जो एम है वो हमेशा आई के साथ ही लगता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर वॉज वर्ब में से हमें यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, वॉज, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आया आर और वर। आर और वर ये हमारे दो ऐसे होते हैं, अब हमारा सिंगुलर हो गया। उसके बाद हमारा क्या बच गया, प्लूरल। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पे चाइल्ड मैंने लिखा था, मैं यहाँ पर चिल्ड्रन लिख देती हूँ। अगर हमारा चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन के साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में से यूज होगी आर, फ्यूचर में से यूज, सॉरी पास्ट में से यूज होगी वर। इसको छोड़कर, ये तो आपकी बात हुई नाउन की, इसको छोड़कर हमारे प्रोनाउंस प्लूरल कौन से होते हैं, यू, वी, दे, ये हमारे होते हैं प्लूरल प्रोनाउंस। इनके साथ अगर यू के साथ हमें प्रेजेंट में यूज करना है तो आर आएगा, पास्ट के साथ पास्ट में यूज करना है तो वर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारी हुई हेल्पिंग वर्ब की बातें। इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे टेंस से, सेंटेंस से पता लग जाता है कि वो सेंटेंस हमारा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। जैसे अब हमने इज ही के साथ क्या यूज किया, इज के से क्लियर हो जाता है सारा। एग्जाम्पल भी क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब उस बेस्ट के साथ, उस आर के साथ, यहाँ पे यू के साथ इज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ हेल्पिंग वर्ब्स का। चलिए, ये तो स्टूडेंट्स थी अब तक जो हमने बात की वो दो टेंस की राइट। हमारा इसमें इंडेफिनिट चला गया, इसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस चला गया। इसके बाद इस दो जो हमारे टेंस बच गए, जो हमारे वर्क वाले टेंस बच गए, यानी कि वर्क हमारा कितना हुआ है, उस टेंस को, उस काम को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इसको रीड करिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारे बचे हुए दो पार्ट। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।